हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के हिसाब से समय एक सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि ये एक चक्र है, एक पहिया जो घूमता रहता है। और हम इस चक्र के आखिरी और सबसे अंधेरे दौर में जी रहे हैं। तो चलिए इस कहानी को समझते हैं। कलयुग के चक्र की कहानी। ये वो दौर है जहां सच्चाई पर झूठ का पर्दा पड़ा है और ज्ञान अज्ञानता के अंधेरे में कहीं खो गया है। तो सवाल ये है कि आखिर ये अंधेरा शुरू कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कब हुई। पुराणों में इसका जिक्र बड़ा ही नाटकीय है। कहते हैं कि जिस पल भगवान कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा, मानो धरती से उसकी आत्मा ही निकल गई हो, और उसी खालीपन में, उसी शून्य में कलयुग ने दस्तक दी। ये एक ऐसा पल था जिसने इस ब्रह्मांड के संतुलन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो ये कलयुग असल में है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये 4 युगों के चक्र की आखिरी कड़ी है। इसे संघर्ष, विवाद और आध्यात्मिक पतन का युग माना जाता है। एक ऐसा वक्त जहां अच्छाई की रोशनी धीरे धीरे कम होती जाती है। अब जरा सोचिए, इस युग की पहचान क्या है, इसकी निशानियां क्या हैं? सबसे पहले तो धर्म यानी पुण्य और नैतिकता अपनी पूरी ताकत खोकर सिर्फ 1/4 रह जाता है। इंसान की उम्र वो भी घटने लगती है। और समाज में पाप, झगड़ा, लालच, इसकी एक अंधी दौड़ शुरू हो जाती है। प्रकृति और नैतिकता दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है पूरी तरह से। लेकिन इस अंधेरे ने ऐसे ही आकर सब पर कब्जा नहीं कर लिया, इसका विरोध हुआ। युग की शुरुआत में ही एक महान राजा ने इसका सामना किया, और वहीं से इस युग का पहला सबसे बड़ा संघर्ष शुरू हुआ। यहाँ इस कहानी के 2 ध्रुव हैं, 2 विपरीत छोर। एक तरफ है राजा परीक्षित, पांडवों के वंशज और धर्म के एक मजबूत रक्षक, और दूसरी तरफ है कली। ये कोई इंसान नहीं, बल्कि इस युग की सारी बुराइयों का एक चलता फिरता रूप है। एक काले घोड़े पर सवार, एक परछाई की तरह जो सब कुछ निगल लेना चाहता है। राजा परीक्षित ने अपनी पूरी ताकत से कली से लड़ाई की और उसे अपने राज्य से बाहर निकाल भी दिया। लेकिन कली ने हार नहीं मानी, उसने राजा से रहने के लिए थोड़ी सी जगह मांगी। अब धर्म संकट ये था कि राजा उसे मना नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने उसे ऐसी जगहें दी जहां अधर्म पहले से ही रहता है। और इस तरह कली को रहने के लिए 5 ठिकाने मिल गए। और ये सिर्फ जगहें नहीं हैं, ये वो दरवाजे हैं जहां से अधर्म समाज में घुसता है। शराब, वेश्यावृत्ति, जुआ, पशुओं की हत्या और लालच का सबसे बड़ा प्रतीक सोना। इन्हीं के जरिए कली का जहर धीरे धीरे पूरी दुनिया में घुलने लगा। लेकिन इस घने अंधेरे में भी एक उम्मीद की किरण थी, एक रास्ता था। जब राजा परीक्षित को पता चला कि उनकी मृत्यु निश्चित है, तो उन्होंने अपने आखिरी 7 दिन शुकदेव जी से श्रीमद् भागवतम सुना। और ये इस बात का प्रतीक है कि कलयुग के इस तूफानी समंदर को पार करने के लिए ईश्वर की भक्ति ही सबसे मजबूत नाव है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, कली का असर समाज के हर कोने में, हर पहलू पर दिखना शुरू हो जाता है। एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, नैतिक और सामाजिक पतन का। कली का असर सबसे पहले इंसान के जिस्म पर दिखता है। पुराणों के मुताबिक जहां युग की शुरुआत में औसत उम्र 100 साल थी, वो धीरे धीरे पिघलकर युग के अंत तक सिर्फ 20 साल रह जाएगी। ये सिर्फ उम्र का घटना नहीं है, ये जीवन शक्ति का, लाइफ फोर्स का खत्म होना है। और समाज का पतन, वो तो और भी डरावना है। प्रकृति का चक्र बिगड़ जाता है। बेमौसम बारिश, सूखा, परिवार में भाई ही भाई का दुश्मन बन जाता है, बड़ों की इज्जत खत्म हो जाती है। जो शासक, जो राजा, रक्षक होने चाहिए, वही लुटेरे बन जाते हैं। और इंसान की कीमत उसके चरित्र से नहीं, बल्कि उसकी दौलत से नापी जाती है। लेकिन हर रात की सुबह होती है, जब अंधेरा अपने चरम पर पहुंच जाता है, जब सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, तभी इस ब्रह्मांडीय चक्र में एक निर्णायक मोड़ आता है। एक दिव्य हस्तक्षेप की भविष्यवाणी की गई है। सवाल यही है, जब बुराई इतनी बढ़ जाए कि अच्छाई का नाम और निशान मिटने लगे, तब आगे क्या होता है? संतुलन कैसे वापस आता है? और इसका जवाब है भगवान विष्णु का आखिरी अवतार कल्कि। भविष्यवाणी है कि जब पाप अपनी सारी हदें पार कर देगा, तब वो इस धरती पर आएंगे। कल्कि का मिशन एकदम साफ है। सफेद घोड़े पर सवार होकर आना, अधर्म की, बुराई की जड़ों को उखाड़ फेंकना,
जो कुछ नेक लोग बचे हैं उनकी रक्षा करना, और फिर इसी राख से एक नए सुनहरे युग, एक नए सत्य युग की शुरुआत करना। पहले विनाश और उसके बाद नया निर्माण। और यही बात हमें एक गहरी सोच में छोड़ जाती है। क्या हर विनाश एक नई शुरुआत का संकेत है? कलयुग का अंत एक महाविनाश की तरह लगता है, लेकिन शायद यही एक नए और बेहतर युग के जन्म की कीमत है। ये समय, विनाश और पुनर्जन्म का वो अनंत पहिया है जिसकी गूंज शायद हम आज भी अपने आसपास की दुनिया में महसूस कर सकते हैं।